दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में। आइए यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानते हैं कुछ अनोखे तथ्य। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सुलेखा दासी है। हूँ तो मैं पटना साइड, पटना बिहार से जी। और नेचुरल अभी मैं दिल्ली में फिलहाल रह रही हूँ। बहन जी, पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज के अभी आप भक्त बन चुके हैं, है ना? इससे पहले आप कौन सी साधना किया करते थे? इससे पहले मैं जो परंपरा देवी देवता में सारे व्रत करना, त्योहार करना, मंदिर जाना, सभी देवी देवता को पूजा करना, ये गीता का पाठ करना, ये सभी पूजाएं करते थे। मुझे एक और दिल में लग था कि वो भगवान ऐसा होना चाहिए जिस भगवान के लोग मंदिर जाते वो साक्षात हमसे बात करे। तो इस लगन के साथ मैं जितनी गीता की भी पाठ करा करती थी, नकली धर्मगुरु जितने हैं उनसे भी बोला करती थी। जो गीता श्लोक 15 श्लोक 1 के 4 में बताया गया, ऊपर का जड़ नीचे के लटका हुआ संसार है, जो सभी विभागों को तत्व से जानता तत्वदर्शी संत है। इस तत्वदर्शी संत के तलाश में मैंने न बाबाओं से मिलना चालू किया। बाबाओं, ये बात कहाँ से पता चली आपको, ये जो वृक्ष के बारे में बताया आपने? वो ये हमारे बगल में एक है ना, आसाराम बापू की नाम दीक्षा ले रखी थी। वो अपने मुझे पैसा डाल रखे थे, आप देखो सुनो ये भगवान आ रखा है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान आ रखा। उन्होंने गीता दिया था मुझे, बोले गीता का पाठ रोज करना चाहिए, तो उनसे मैंने गीता लेकर रोज पाठ किया करती। तो लास्ट में मैं भगवान की तलाश करते करते गीता के 15 श्लोक में जो लिखा हुआ है, वो जब भी जितनी धर्मगुरु टीवी के चैनल पे आया करते, तो या हमारे इधर भागवत कथा हुआ करते, तो मैं उनसे पूछा करती कि ये जो ऊपर का पेड़ नीचे का पूर्ण परमात्मा बता गया है, वो सभी दुखों को दूर करता है। जैसे मेरे ऊपर एक कष्ट था कि हमारी शादी जो हुई थी वो दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया जाता था, और हमारे एक ससुराल में एक पीढ़ियां से, कई पीढ़ियों से पहले को मार दिया करते थे, जला दिया करते थे, काट दिया करते थे, और फिर उसको पीढ़ी बनाकर पूरे समाज उसको पूजा करता है। ये कई युगों से परंपराएं चली आती रही थी। जो भूत बने थे वो घर में हमेशा कलेश कराते थे। वो जो मरे हुए जो भूत बने हुए थे वो बोलते मैं मार दूंगा, काट दूंगा। तो हमें उस मेरी शादी हुई थी ना, तो उस घर में वो हमें ज्यादा ही कभी मारने को दौड़ते, कभी काटने को दौड़ते उस भूत के अंदर आने से। तो जिससे मैं बहुत दुखी थी, और दहेज के लिए मुझे ज्यादा प्रताड़ित कर रहा था। हमारा दहेज के लिए केस चल रहा था, तो इसलिए हमने इस आपत्ति से निकलने के लिए मैं सभी पूजाओं को, धार्मिक जितने परंपरा हिंदू समाज में जितने व्रत है, मैं स्टॉल के सामने खड़ी हो जाती थी कि देखूं इसमें कोई भगवान ऐसा तो कोई व्रत है जिसमें करने से मेरे दुख दूर हो जाएंगे। कौन से स्टॉल के सामने खड़े जाते? जैसे आजकल दुनिया जो भक्ति के बुक बिकते हैं, वहाँ पे मैं खड़ी हो जाती थी और उनके एक एक किताब को खरीद कर, कोई ऐसा किताब जो जिसने मैं नहीं खरीदा और नहीं उसके अनुसार भक्ति नहीं किया, एक संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के मैं उनकी किताब हम तक नहीं पहुंची थी, उनका ज्ञान। तो और आप क्या क्या भक्ति करते थे? आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि मंदिर वंदिर में जाके क्या करते थे? जैसे कि मेरी इच्छा थी कि साक्षात परमात्मा मिले और परमात्मा से बात हुए, तो ऐसे में सभी दुखों से निवारण के लिए व्रत किया करती थी। तो सब पीपल का पेड़ को ही पूर्ण परमात्मा माना बताया था नकली गुरु, तो मैं पीपल का पेड़ का पूजा चालू कर दिया था। जहाँ भी पीपल का पेड़ देखती थी, कहती है पूर्ण परमात्मा संसार रचयिता आदि मूल वाले, आप मेरे दुखों को दूर करो। पर इससे मेरे दुख दूर नहीं हुए, और इस तरह मैंने फिर से धर्मगुरुओं को बात किया कि मेरे तो उतनी ही कष्ट है, उतनी मारपीट मेरे साथ है। तो उन्होंने बोला पाप के कर्म प्रारंभ भोगना ही पड़ता है। इसी तरह पूजा करते करते भगवान की तलाश जाते, मंदिरों जाते हुए एक बार मुझे ना जगन्नाथ जी की किताबें मिली, जिसमें तिरुपति जी और जगन्नाथ जी की, जिसमें लिखा हुआ था कि इसके अनुसार ऐसे ऐसे करने से भगवान मिलता है। तो फिर मैंने उसी अनुसार फिर से करके देखी साधना, तो उस दिन सही में कृष्ण जी मेरे को मिले। कृष्ण जी रियली आए रथ पे बैठ के, दिन का समय था, 10 बजे था, और कृष्ण जी से मैंने बोला कि आप मेरे दुखों को दूर करो, आप भगवान हो। तो मेरे यहाँ के जो पुरखों से पीढ़ियां चल रही है, जिस घर में मैं मारी जा रही है, अब मेरा नंबर है। गांव समाज कहते हैं इनकी अब मजली मरेगी, अब इनके घर में दूसरी शादी होगी जो पुरखों से चल रही है। तो इस बात से डर से मैं बोली कि मेरे दुखों को दूर करो। तो कृष्ण जी ने बोला कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं किसी का प्रारंभ का दुख दूर नहीं कर सकता। दुख दूर करने वाला इस धरती पे 7 घोड़े पर काम क्रोध मोह लूपी संसार में आ चुका है।
वो संत रूप में आया है, बेटी उसके पास जाओ, वो तेरे दुखों को दूर करेंगे। तो कृष्ण जी जो है आपके सपने में आए थे या फिर सामने? रियली मैंने जैसे कि जिस आस्था से, विश्वास से और मैं श्रद्धा से रात दिन एक करके जो व्रत पूजा त्योहार करती थी, तो कृष्ण जी आमने सामने मेरे से बात किए थे। रियली 10 बजे के टाइम था, मैं इतना रोई थी कि मैंने किताबों को फाड़ दिया था, जो तो मतलब कोई भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान। अगर भगवान रहते धरती पे तो मेरे दुख जरूर दूर होते, मेरे पास जरूर आते। तो कृष्ण जी आए थे मेरे पास और कृष्ण जी ने मुझे दर्शन दिया था साक्षात। उन्होंने कहा था कि बेटा परमात्मा जो मेरे दुखों को दूर करो आप। तो बोले बेटा मैं परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा कोई और है जो 7 घोड़े पे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी है, जो धरती पे आ चुका है। उस समय मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने इस काम क्रोध बाबाओं से पूछना चालू किया। जो बाबा जैसे भागवत कथा होती है, जैसे हो गए आसाराम बाबू, जितने अभी धर्मगुरु है, नकली धर्मगुरु, सब आते थे हमारे गांव में, बराबर भागवत कथा होती थी। हमारे गांव साइड पैसे वाले बराबर भागवत कथा, उनसे पूछी मैंने कि ये जो 7 घोड़े पर सवार है काम क्रोध मोह लोभ रूपी कौन भगवान है? तो उन्होंने कहा सूर्य भगवान ही 7 घोड़े पर सवार है। तो मैंने सूर्य का पूजा स्टार्ट किया इस भगवान की तलाश में, दुख दूर के 1 साल मैंने किया। तो मुझे इतनी हुई दुख की किसी का मेरे से गलती से जलने से मुझे पति ने इतना पीटा उसी व्रत करे में। तो मैं ये भगवान नहीं है। दूसरे व्रत में मैंने गाँव आई, मैं अगर भगवान है इस तो सूर्य तो या तो बता कि भगवान है, इससे आगे भगवान है। तो ऐसे मैंने भगवान की तलाश में ना, दोनों व्रत करने से भी नहीं मिला भगवान, दुख दूर नहीं हुआ। तो भगवान की तलाश में कि हे भगवान जहाँ भी तुम मिल जा। परमात्मा प्राप्त करने के लिए घर से निकली थी, तो भगवान की दया थी। मैं पटना जंक्शन से एक इस तरह हाजीपुर है, वहाँ पे हिमाचल सब कहते हैं हिमाचल में भगवान होते, सभी देवी देवता होते हैं। तो मैं हिमाचल का ही टिकट कटाकर खड़ी थी, इतने में दिल्ली जाने वाली गाड़ी एकदम उसी प्लेटफॉर्म पे आती है मेरे सामने। 10 बजे का टाइम था और बहुत से यात्री उतरते हैं पानी के लिए, वो एक दूसरे को भगत भगत बोलते थे। तो मुझे लगा कि ये हम यही जानते थे कि झाड़ने फूकने वाला भगत होते हैं। तो हमने उनसे पूछा क्या आप भगत हो? बोले कि हाँ मैं भगत हूँ। तो बोले बहुत बड़ा भगत हो? बोले कि हाँ बहुत बड़ा भगत हो। तो मेरे मन में अंदर प्रेरणा हुई, क्यों नहीं इन्हीं भगत के साथ जाऊं और मैं झाड़ फूक करवा के फिर आ जाऊं। तो ऐसे मैंने मुंडका आश्रम में आई थी और ऐसे उनका जब ज्ञान देखा 15 रुपए, जो मेरा क्वेश्चन डाउट था कि ऊपर के पेड़ नीचे के लटका हुआ संसार जो भी बता देगा वो पूर्ण परमात्मा को। तो उसी दिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है ना, एक एक पेज को खोल के दिखा रहे थे कि ऊपर के पेड़ नीचे के लटका हुआ संसार है, ऐसे 3 देवा शाखा है, 5 रूप संसार। ऐसे पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से इन देवी देवता मन निश्चित फल देंगे। जिसको देखकर है ना मुझे रोना आ गया। मैं बोली कि अब मेरी यात्रा पूरी हुई, अब मुझे किसी का कहना नहीं, अब मुझे भगवान मिल गया। और फिर मैंने एक चीज और कहा था, मेरे मन में डाउट था, मैं सभी किताबों आपको बताया कि पढ़ती थी, उसमें ये भी लिखा था जो सच्चा संत आता है ना वो जाति पाति नहीं रखता, ऊंचा नीचा का भेदभाव मिटाता। तो मैंने एक चीज आश्रम में देखा था संत रामपाल जी महाराज की गुरु जी के आश्रम में, कि कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई लोअर है कोई नीचे लेवल का लेबर है, सब एक समान प्यार से बैठे हुए हैं, एक समान लेटे हुए। तो ये दृश्य देखकर ना मुझे ज्यादा भावुक हुई और प्रमाण देखकर मैंने नाम दीक्षा लिया था संत रामपाल जी महाराज से। आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ले ली, आपको उस समय कृष्ण जी दिखाई दिए थे, तो आपको ये नहीं लगा कि भाई कृष्ण जी जब मेरे को सामने आ सकते हैं तो क्या पता वो भगवान हो, लीला कर रहे हो उस समय कि कोई और आएगा बोल के? जी आपको बताऊं मैं, मेरे आस्था और ये विश्वास से भक्ति पूजा मंदिर जाना, हर बड़े बुजुर्ग की सेवा करना, जो बूढ़े बुजुर्ग हो पंडितों की मैंने सेवा करना, तो इस सब देखकर गांव के लोग कहते हैं इस बेटी के लिए कोई भगवान नहीं है। मेरे पास इतने कष्ट थे, इनके द्वारा ससुराल वाले तो इतनी प्रताड़ित की जाती थी कि हर बार हमारे साथ है ना हर एक घटना घटती थी जो मारपीट करके हमें रहता। तो हमें लोग देखकर मेरे चेहरे से हंसी हट गई थी। मेरे बच्चे छीन लिए थे उन्होंने और बच्चे अपने पास ही रख लिए थे। नहीं, जो कृष्ण जी के बारे में पूछा हमने कि भाई कृष्ण जी आपको उस समय दिखाई दिए थे, तो आपको ये भी लग सकता था ना कि क्या पता ये भगवान हो, जब सामने आ गए हैं तो आपको उस समय लगा होगा कि भाई यही भगवान है।
कि जब मेरे सामने आके दर्शन दे रहा मैं इतनी रो रही थी, तो कोई और भगवान नहीं आए, कृष्ण जी आए। तो आपको ये नहीं लगा भाई कृष्ण जी परमात्मा है? यदि उन्होंने बोला कि किसी और संत के वो समस्या ठीक कर सकता, तो आपको ये नहीं लगा कि भाई ये लीला कर रहे होंगे, कि मेरी ही भक्ति करने के बारे में एक प्रकार से कह रहे होंगे? क्या लगा आपको उस समय? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जब आदमी का है ना इस संसार से, हर पूजा से, हर चीज से जब विश्वास टूट जाता है आदमी का, तो एक चीज होता है आदमी का, जो भी अगला बंदा सामने जो बोलता है वो सच लगता है। तो जैसे कृष्ण जी ने हमें बोला था कि धरती पे जो काम क्रोध मोह लोभी माने पीपल पे जो 7 घोड़े पे काम क्रोध मोह लोभ अंधकार पे मैंने जो पीपल के पेड़ 7 घोड़े पे जो सवार है काम क्रोध मोह लोभी, वो पूर्ण परमात्मा है जो धरती पे आ चुका है, वो संत रूप में आया है। ये कब की बात है, कब बताया था उन्होंने? ये है मेरे 2016 की बात है। जैसे कि हम 14 में हम कई जगह मंदिरों में, हमारे सब दिन सिटी में 16 में आए, 16 में है। और 16 में ही मैंने घर से निकला था, लास्ट 16 के नवंबर महीना में भगवान की तलाश में। 18 नवंबर को मैं मुंडका आश्रम आई थी, जिस दिन काला ब्लैक डे दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो कांड हुआ था, तो उसी दिन आई थी। और ये बरवाला कांड जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं टीवी पर जैसे कि सभी बाबाओं को देखा करती थी, न्यूज हमारे घर में देखा करते, तो ये कांड मैं देख चुकी थी। तो मुझे लगते थे कि पहले कि सारे बाबा एक जैसे हैं, पर मैंने संत रामपाल जी महाराज की जब आश्रम में देखा, सभ्यता, वो प्यार, वो एकता, वो मैंने सबका देखने का एक आचरण, एक भगत का आचरण, कैसे एक बहन के बीच एक कैसे नीचे नर्मता आदि से नजर देखा, उनका देखने का तरीका, बोलने का तरीका, तो मुझे लगा ना, और एक में प्रमाण देखा तो मुझे लगा कि यही परमात्मा है। और परमात्मा मानी थी शक्तिशाली है कुछ, पर परमात्मा नहीं मांगनी थी। मैंने ये माना था कि अगर मुझे इन्होंने सामने देखकर दर्शन दिया तो मैं मानूंगी परमात्मा है। मैंने ये बात रखकर नाम लिया था, दिल में रखकर। तो साक्षात जब मैंने मुंडका आश्रम में, मैं बताना चाहूंगी, मुंडका आश्रम में मैंने एक कहा था कि हमारे यहाँ चोरी नहीं होते हैं। मेरे एक बच्चे के कपड़े नीचे गिर गए थे, गुम हो गए थे, तो फिर बाद में मिल गए, पर मैंने बोला हमारे साथ चोरी, यहाँ तो चोरी होता है। एक कपड़े कारण मैंने ये मान बराई में बोल दिया था। जब हम यहाँ से चले अपने घर के लिए, तो सारे सामान मुझे कहीं चोरी नहीं हुआ। जब हमारे गाँव के एक स्टेशन आने लगा, तब हमारे सारे सामान चोरी हो गए। एक यात्री बैठा सामने और अच्छा था, वो गाड़ी चलती ही सबसे बोला चोर चोर चोर। मैंने किसका चोरी होगा? तुम्हारा सामान चोरी हो गया। तभी मैंने परमात्मा को पुकारा कि आप सब कहते हैं कि परमात्मा हो, आप मिलते हो, अगर आप पूर्ण परमात्मा हो तो ये गाड़ी रुकने से पहले ना पैदान धर के खड़े होगे, तो ये संत रामपाल, और दूसरा रूप चेंज नहीं करोगे। तो संत रामपाल जी महाराज पैदान धर के खड़े थे, और संत रामपाल जी महाराज को मैंने ऐसे देखा है जैसे आज की डेट पे एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है। संत रामपाल जी महाराज को मैंने जैसे देखा तो मैं ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि मैं बोली लोगों को मैं क्या बताऊंगी कि मेरा सामान चोरी हो गया। इतने मैंने उनसे लिपट कर बोला कि परमात्मा मेरा सामान चोरी होगा। फिर दूसरे मन में मेरे डाउट आया कि ये जेल में है, यहाँ कैसे। फिर मैंने उनसे अलग होते हुए कहा कि आप दिखते तो संत रामपाल जी महाराज, तो काला कोट पहन रखे थे, आप तो स्वेटर पहन रखे हो। उनसे मैंने इतनी क्वेश्चन करी, तो परमात्मा बोले कि बेटा भगवान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पहन सकता है। उसी समय परमात्मा ने काला जैकेट पहन लिया अपने आप को। फिर भी मेरे मन में डाउट हुआ, मैंने बोला कि नहीं, उनके चश्मे, वो चश्मे, घड़ी। ये सब ट्रेन में हो रहा था आपके साथ? ट्रेन में नहीं, ये जैसे हमारी स्टेशन पे जो जैसे गाड़ी रुकती है, तो यात्री जैसे बाहर अपने लुकते हैं, वही पैदान धर के संत रामपाल जी महाराज को जो मैंने पुकारा था, आप भगवान हो गए, तो खड़े हो गए पैदान, गाड़ी रुकने से पहले। तो गुरुजी खड़े थे, ऐसे पैदान धर के खड़े थे, और गुरुजी वैसे ही थे जैसे आज संत रामपाल जी महाराज हैं, वैसे ही वेशभूषा, वैसे ही सब कुछ। और संत रामपाल जी महाराज ने ये भी कहा था, बेटा तुम्हें बैग चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, या यहाँ का सुख चाहिए, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ दूंगा। आपने बानी बताया था सतगुरु साहब मिलेंगे, पूछेंगे कुशला आदि अंत के साथ, तुम्हें क्या दुख है। फिर मेरे मन दूसरा मन काल फेर दिया, जो मैंने बोला वहाँ जेल में, यहाँ इस बात को लेकर मैंने भगवान के साथ बहुत, मैं माफी चाहता हूँ गुरुजी से, कि भगवान के साथ मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया, बहुत ज्यादा अपनी शंका समाधान किया। जिसको डाउट था जेल में क्यों है भगवान, अब भगवान हो तो गुरुजी ने बहुत सारी बातें बताएं। और गुरुजी ने बताया मैं संसार के लिए आया हूँ, विश्व के लिए आया हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ। बेटा मैं सब कुछ, परमात्मा ने एक लीला दिखाई मेरे को
मैंने लोग लाज में लोगों को देखकर उनको दंडवत प्रणाम नहीं किया। उस समय की गांव के लोग सब मेरे खड़े थे, स्टेशन पर थी, तो मैं बोली कि अगर प्रणाम करूंगी तो लोग मुझे कहेंगे देखो ना पागल है, यहाँ स्टेशन पर लेट रही है। तो इस लोग लाज में मैंने परमात्मा को प्रणाम भी नहीं किया। और मैं उनसे बोला कि कैसे मानू, आपके पास ना जेब है, कैसे पैसे दोगे। तो परमात्मा ने एक लीला करी थी, ऐसे कह रहे कुर्ते को उन्होंने एक सरसों ऐसे खींचा, वो पर्वत बन गया। पर्वत से फिर उन्होंने राई, पर्वत से राई बनाकर वो मुझे ही दिखी। और फिर परमात्मा ने ये भी बताया कि बेटा तुझे पैसे चाहिए। भगवान नाराज होते हुए जब बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बताओ। मैं भगवान को नाराज कर दी ना। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा तेरे मायके यहाँ है, ससुराल यहाँ है, तेरा नाम ये है और यहाँ का किराया 20 रुपया है। फिर मैं डर गई अंदर से। मैं बोली कि परमात्मा, मैंने अंकल आप मुझे 100 रुपया दे दो। मैं बोला आप गायब होकर दिखाओ, तब मैं मानूंगी कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो। तो देखते देखते संत रामपाल जी महाराज गायब हो गए वहीं से। और जैसे मैंने सामान रखा और टेम्पल पे मैं अपने रखा, तो वैसे ही ना मैंने बोला कि अब घर जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि तुम तो गई थी भगवान को तलाश करने और इतना दिन से कहाँ थी। तो फिर मैंने इस बात का मन में संदेश था कि बेरा ना मैं तो भगवान को बताई भी नहीं कि मैं घर से कितनी दुखी हूँ, ससुराल वाले मुझे कितने प्रताड़ित करते हैं। इस दुख के कारण ना मैंने संत रामपाल जी महाराज को फिर से पुकारा कि भगवान आप फिर से मिलो, मैं घर से कितना दुखी आई हूँ, मुझे ससुराल वाले बहुत मारते हैं, बेरा ना रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो इतने में ना मैं टेम्पल चालू हुई थी, संत रामपाल जी महाराज फिर से काला कोट में यो करके जैसे घूमते हैं साहब, जैसे स्टेशन पर घूमते नजर आए। फिर उस समय वही लास्ट टेम्पल था जो मुझे ससुराल के साथ जाता था, मैंने मायके साथ जाता था। मैंने उस टेम्पल में सामान रख के मैंने लोग लाज में फिर से दौड़ के नहीं गई गुरु जी के पास, और मैंने उनको प्रणाम नहीं किया। और मैं सोची मेरा टेम्पल छूट जाएगा, और मैं फिर से चली गई घर। मैंने घर वालों को बताया कि भगवान मुझे मिल गया, मायके वाले को बताया कि भगवान मिल गया। सबने बोला कि तुमने भगवान मिला तो तुमने भगवान को छोड़ा क्यों। तो इस बात को मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने भगवान मिले थे। उस समय आपने संत रामपाल जी से नाम नहीं लिया था? नाम तो लिया था, पर वो जेल में जो गुरुजी है ना, इस बात का मेरा को डाउट था कि भगवान है तो जेल में क्यों है। इसका डाउट तो सबके मन में वैसे तो रहता है, लेकिन आपने बताया कि संत रामपाल जी ने आपको स्वयं ही दर्शन दिया था। फिर आपको कैसे एहसास हुआ कि प्रणाम करने चाहिए, और ये बात आप बार बार बोल रहे हैं? जैसे कि हम आश्रम में मैंने ये देखा था कि जब भी भगवान आए सत्संग में सुनते हैं भक्त कि दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो हमने संत रामपाल जी महाराज को तो देखा था, और वो टीवी पे देखा था, रियली नहीं देखा था। और मेरे डाउट था कुछ सामने मिलेंगे ना तब मानूंगा। हमेशा मैं कहती अंतरात्मा से कि आप मेरे सभी दुखों को दूर करोगे, सामने दिखोगे, तब मैं परमात्मा मानूंगी। चलो, परमात्मा आपको सामने दिख गए, फिर आप जो प्रणाम नहीं करे बात कह रहे थे, फिर आपको कब एहसास हुआ कि प्रणाम करना चाहिए, और यदि नहीं किया था तो फिर आपको क्या मतलब ऐसा बात लगी कि भाई प्रणाम नहीं किया इसलिए ये हो गया? जी मैंने लोग लाज में, जैसे कि दुनिया वहाँ पे स्टेशन पे बहुत से मेरे गांव के थे। मतलब प्रणाम नहीं किया आपने? तो उनके लोग लाजों में मैंने प्रणाम नहीं किया था। कि आगे क्या हुआ आपके साथ जो आपको ये बात एहसास हो रही कि प्रणाम नहीं किया? प्रणाम नहीं। जब मैं मायके ससुराल गई तो भगवान की दया से, परमात्मा की इतनी दया हुई कि मायके वाले बोले कि नहीं हम तो रखेंगे नहीं, तुम ससुराल जाओ। जब हम ससुराल गए तो मैं भगवान को याद, 100 रुपया जो था वो 100 रुपया मैं किसी टेम्पल वाले को दे भी देती, फिर मेरे पास 100 रुपया ही रहता। वो ऐसा चमत्कारी वो पैसे थे, फिर मैं किसी को 100 रुपया में से खर्चे कर दे, फिर 100 रुपया मेरे पास रहता ही है। ऐसे होता था। जो मुझे गुरुजी ने 100 रुपया दिया था, मैं ये बता रही हूँ, मेरे ससुराल जब हम गए तो जब तक हम मर्यादा में रहे ना, इतना दया कर, जो मुझे हाथ छोड़ते थे, मारते थे, ससुराल वालों ने उसने मारा नहीं। जो देवी देवता आते थे उन पे दे पर और परेशान करते थे मुझे भी, वो देवी देवता आए नहीं। जो पीर, जो मरे हुए भूतों आते थे, जिसकी वजह से वो दूर करते थे। इसे ना मुझे 5-6 महीना तक मैंने नियम में रहा, तो वो मुझे वो सुख मिले जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं करी थी। पहले जिसकी सुख की तलाश में मैं इधर उधर भटक रही थी। लोग कहते हैं पैसे वाले सुखी हैं, पैसे वाले सुखी है। मैं जिस घर से शादी हो रखी है, मेरे जेठ बड़ा बिजली का बड़ा बाबू है, ससुर मेरे डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है कलकत्ता के, और जमीन जगह में सारे गांवों से अधिकतर है। जिस घर की मैं बहू हूँ, हवेली की बहू। आप सभी मतलब एक प्रकार से मतलब सभी सुख थे आपके पास, सभी सुख मैं बने। इतना दुखी थी। वो खोज जो मारे जाते हैं, आपको बताया हम, वो भूत प्रेत जो मारे हुए थे, मरे हुए। उसके बाद आप सुखी हो गए, मतलब संत रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि
आप पहले जो भक्ति साधना करते थे कृष्ण जी को, या फिर सबको पूजते थे, मंदिर विशेषकर जाते थे, मूर्तियों से बात करने की कोशिश आप करते थे, लेकिन आपको ये नहीं लगा कि फिर जब संत रामपाल जी की शरण में आ गए आप, उन्होंने सभी देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी है ना, पूजा करने के लिए बंद करवा दी, और भी कई सारे नियम है, व्रत करने के लिए, मंदिर जाने के लिए मना कर दिया, फिर आपको ये नहीं लगा कि भाई ये तो एक हिंदू विरोधी संत हो सकते हैं जो हमारी पूजाओं को मना करवा रहे हैं? क्या लगा आपको जब संत रामपाल जी के आपने नियम सुने? जी देखो, ये नियम तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि शुरू से मैं बचपन से मांस मछली जो खाते हैं लोग वो खाती नहीं थी, और मैं ससुराल वाले से प्रताड़ित होकर मैं कभी होली दीपावली जो त्योहार होता है वो चीज मुझे अच्छा नहीं था, जो होली मनाते हो रंग मारते थे, मैंने कभी होली में रंग नहीं लगाया, मुझे कभी हंसी ही नहीं आया। आपको पता है इस दुख के कारण मैं कभी कोई त्योहार नहीं मनाया। सब कहते हैं जब भी त्योहार आता है घर घर में कलेश करती है, रोकते रहती है हमेशा। तो फिर आपको कैसे क्या लगा कि भाई संत रामपाल जी तो हिंदू विरोधी संत हो सकते हैं कि सभी छुड़वा रहे हैं, वो भक्ति छुड़वा रहे हैं, देवी देवताओं की पूजने के लिए मना कर रहे हैं, मंदिर जाने के लिए मना कर रहे हैं, तीर्थ व्रत करने के लिए मना कर रहे हैं, इस बीच आपको कुछ नहीं लगा कि भाई ये कैसी, बाकी हम जितने भी साधु संत पास गए वो तो सभी यही करने के लिए कह रहे हैं, या तो कहो व्रत रखो, या ये प्रसाद दे दिया, या बोले इस देवता की पूजा करो, जैसे आपने बताया कि सूर्य देवता वो 7 घोड़े पे सवार होके आएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगा भाई ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं इनके नियम ही अलग हैं, ये कह रहे हैं कि भक्ति छुड़वा रहे हैं, सभी देवताओं को नहीं पूजना है, तीर्थ नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना, प्रसाद नहीं खाना, ये सब बातें नहीं आई आपके मन में? कैसा लगा आपको ये सब सुन के? जी ये ऐसा नहीं रहा, क्योंकि जिस भाव से मैं ना, जैसे घर में मुझे ससुर जेठ जेठानी वो पति हमेशा मारते थे, तो मैं इन देवी देवता को पूजा करती थी रक्षा के लिए, इन देवी देवता को पूजा व्रत करते बहुत पुकारती थी। जब मुझे ये मेरे पति बाल पकड़ के मारते हुए ना ऊपर ले जाता, ऊपर से नीचे घसता, तो मैं सारी देवी देवता को, आसपास के लोग आ जाते हैं, बोलते थे कि कोई भगवान नहीं है कि इस बेटी को इतना मारे। मेरे इतने सिर में टाके पड़े हुए थे, इतना एक पट्टी से मेरी दूसरी सास थी, सौतेली सास थी, जो हाथ पकड़ के एक बार इतने जुल्म करते हैं, जो यही पूजा यही व्रत यही साधना करके मैंने इन्हीं देवी देवताओं से मदद मांगी थी, दिल से मांगी थी। और वो भगवान को मैं बोले ऐसा पत्थर का भगवान हो नहीं सकता जो सुन नहीं सकता, और इतने दिल से पुकारने के बाद, उनके हर मंत्र जाप करने के बाद भी मेरे दुख दूर नहीं हुए, तो मैं कैसे मान जाऊंगी? मेरे मन में आएगा कि ये देवी देवता पूरा इनकी भक्ति करने से हमें, तो इसी कारण आपके देवी देवताओं के मन से, मतलब देवी देवता मन से उतर गए थे, कहना चाह रहे हो आप? और आप उस समय से व्रत करना भी बंद कर दिया था? जी मैंने सारे व्रत किया था, फिर भी मुझे उतना ही व्रत करने के बाद भी कष्ट होता था, तो मुझे लगता था इसके ऊपर कोई और प्रकार से कहें कि दुखों को दूर करने के हिसाब से आप संत रामपाल जी की शरण में आए, उन्होंने फिर आपने सारे नियम फॉलो किए? हाँ जी, मैं इसलिए नियम फॉलो कर, जो नियम गुरुजी ने बताया वो नियम, तो अक्सर पहले भी मैं मांस मछली आपको व्रत त्योहार नहीं मनाती थी। पूजा पाठ के बारे में बात, पूजा पाठ की करी हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा ना कि परमात्मा, एक परमात्मा की पूजा करना। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मैं एक देवी देवता को पूजूंगा तो फिर से मुझे पहले वाला दुख ना आ जाए, तो इसी डर से मैं पूर्ण परमात्मा की ही भक्ति करती थी, जो पहले कष्ट था। ऐसे करते करते बीच में हमारा नाम खंड हो गया, नियम टूट गया, घर में रोज पार्टी होती थी, रोज आते थे, जिसके कारण मैं हर नियम का फॉलो करते करते हुए भी टूट गया। घर वालों ने बोला कि ये तो मानती नहीं, क्या एक बाबा को लेकर आ गई आश्रम से, सत करते रहती है रात दिन, और बेरा न कहाँ खोई रहती है। तो इन्होंने सबने मिलकर बोला ये मानती नहीं, समझाने पर भी छोड़ दो बाबा। बोले ना हम तुम्हें घर का सारे संपत्ति देंगे, पर इस बाबा को छोड़ दो तुम। संत रामपाल जी महाराज के वो सारे धन देंगे, गांव के मुखिया समाज सब बोला हम सारे तुमको दिला देंगे, पर इस व्रत त्योहार को। मैं बोली इससे पहले जब मुझे दुख था, जब मैं चिल्लाया करती, पूरे गांव के लोग नहीं आया करते छुड़ाने मने, उस समय कहाँ थे ये देवी देवता कहाँ थे जो मुझे आज मुझे भगवान ने रक्षा करी। जैसे मैं गुरुजी प्रथम मंत्र दिए थे, अगर मुझे कहता कि इसको मारूंगा, मैं प्रथम मंत्र का जाप करते रहते, वो उनके साथ उल्टा होता। कोई भी चीज वो मेरे साथ गलत करना, मैं गुरुजी का जाप करती उस मंत्र का, वो सारे उनके साथ उल्टा होता। तो इस मंत्र की शक्ति देकर धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ा, और धीरे धीरे इससे आत्मविश्वास बढ़ने के बाद मुझे श्रद्धा बढ़ी संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति में, जो लाभ मिलते गए दिनों प्रतिदिन। तो ऐसे है ना, संत रामपाल जी महाराज की द्वारा मुझे गांव वालों ने बोला कि ये तो ऐसी है कि जो मानती नहीं किसी को और ना पूजा छोड़ती, हमारे साथ उल्टा होता है। जब भी इसको मारने पीटने या किसी प्रकार का कष्ट देने को कोशिश करते हैं,
तो हमेशा उल्टा होता है हमारे साथ। तो आप क्यों ना हम इसे जहर देकर मार दे, पॉइजन देकर। तो सारे घर के एक ही विचार था कि ये देवी देवता को छोड़ेगी नहीं। और नकली जो धर्मगुरु हमारे ससुराल वाले बनाए थे, उन्होंने बोला कि अगर ये लड़की घर में भक्ति करेगी तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जिसकी उनकी बातों में आकर मुझे पूरे परिवार पति सहित ने मिलकर खाने में पॉइजन दिया और बड़े प्यार से खिलाए बैठाकर। और मेरी एक आदत थी कि मैं जो भी खाना खाती थी, गुरुजी हमारे बताते भगवान को भोग लगाना जाता है, तो मैं सारी, मुझे ज्ञान नहीं था कि थोड़ा सा तोड़ कर लगाया जाता है। मैं पूरे खाना को गुरुजी का भक्ति बहुत पढ़ देती थी पूरा, और कहती थी आंख बन के भगवान भोग लगा जाओ। तो ऐसे ही करके मैंने खाना खाया। वो खाना खाते ही, पॉइजन खाते ही ना मेरे अंदर उल्टियां चालू हो गई। 1 2 3 बार इतनी उल्टियां होने लगी। तो बगल के जो ननद आए वो बोले कि भाभी आपका आंख अंदर मुझे ढस गया। और मैं उस दिन घर में किसी को नहीं देखा। बोले सब चले कहाँ गए आज मेरे साथ। और मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। पर सबने, जब मेरा हाथ शरीर काम नहीं करने लगा, जब मैं मरने के पॉइजन में आ गई, तो ससुराल वाले को कुटिलता से हंसते देखा। तब मुझे समझ में आ गई कि ये मेरे को पॉइजन दे दिए हैं। और जैसे मैं दीवार गिरता है वैसे गिरी। और मुझे गुरुजी का प्रथम मंत्र नाम मिला था। गुरुजी को वो प्रथम नाम पुकारा कि हे भगवान, आप तो मुर्दे को जिंदा करते हैं। आपके आश्रमों में हम गए थे, हमने पोस्टर में पढ़ा था कि भगवान मुर्दे को जिंदा करता है। कमाल को जिंदा किया था, कमाली को जिंदा किया था। तो आप मेरे को भी जिंदा कर दो भगवान। दुनिया मेरे पे हंसेगी कि भगवान की शरण तो ये मर गई। इतना मैं दिल से ही सोची था। और मैंने प्रथम मंत्र जो गुरुजी दे रखे, एक ही मंत्र का पूरा जाप भी नहीं करता, एक ही बोला था। उसके बाद मेरे प्राण घुटते घुटते ना एकदम से मैं मर चुकी थी। आंख, मेरा शरीर तिर गया था और एकदम से शरीर से मैं बाहर आ गई थी, शरीर से बाहर। और मैं देखी थी कि मैं हवा में घूम रही हूँ और मेरे शरीर से अंदर प्रवेश करने नहीं जाती हूँ। घर ससुराल में 10 बजे मरी थी दिन का। और ससुराल वाले ने मेरे लाश को उठा के कमरे में रखकर, जिस घर में मैं रहती, ताला मार दिया था। और 1 बजे के करीब रात को सबने रस्सी, कट्टे काटने वाला लेकर, और जेठ, पति और 2-3 और यादव को लेकर, आदमी को लेकर सबने टॉर्च मारा। मैं उस समय, मुझे ऐसा लगा था जैसे सपने देख रहा हूँ। उसी समय कबीर साहिब आए संत रामपाल जी महाराज के रूप में। कहे बेटा मैं आ गया हूँ, अब कुछ डरने की बात है। मैं परमात्मा, मैं तो मर चुकी हूँ, मेरा बटन खुला है, बुलाओ। मैं कैसे आपको प्रणाम करूं, कैसे, मुझे शर्म लग रही, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आप पे सींचे, आप पे बनावे, बीच बीच में मुकुट लगावे। भगवान ने वो बनाया जो आरती में बोलते हैं, ये आँख, कान, मुंह, नाक माँ के घर में कैसे बनाते हैं एक बूंद के जल से, वो भगवान ने बताया मुझे। और भगवान ने बोला बेटा सारा से हमने बनाया इस मिट्टी को। और कबीर साहब जो ऊपर बैठे, तो कबीर साहब को मैं बताने में थोड़ा सा वो करती हूँ। कई मैंने लिंक देखी जो मुझे शर्म सी लगी। तो परमात्मा ने बोला बेटा मैं अनेकों रूप में रहता हूँ, हर जगह विराजमान, जहाँ जहाँ मेरे बच्चे रहते मैं अनेकों रूप में रहता हूँ। और गुरुजी बोले बेटा यहाँ से निकलना चाहती है, या तुम यहाँ का सुख चाहते हो, या क्या चाहते हो। तो मेरे उस समय मन में डाउट था कि कबीर साहब भगवान नहीं हो सकते। तो मैं बोली कि आप मुझे वो रूप दिखाओ जो 600 बरस पहले रूप आपने दिखाया था कमल के फूल पे, और तब मुझे निकालना भगवान यहाँ से। तो संत रामपाल जी महाराज आज मेरे ससुराल वाले सुन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने जहर दिया था, पूरे गांव को पता है। तो भगवान ने यूं करते देखते देखते हम छोटा बालक बन गए थे। इतना सुंदर बालक मैंने लाइफ में नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब, और उनको मैंने गोद में लिया। और जैसे गोद में लेकर मैंने उनको किस किया कि इतना सुंदर बालक, उतने में ना मेरे दरवाजा खुलता है एकदम से। और मेरे पति, मेरा जेठ और 2 आदमी कट्टे लेकर है ना मुझ पे लाइट मारते हैं। जो मैं एकदम से देखती हूँ, मेरा गोदी में ना कोई बालक है, मैं यूं खड़ी हूँ और सब मेरे को देख रहे हैं। तो मुझे अंदर से डर आ गया कि ये तो मर गई थी मैं। मुझे याद आया एकदम, मुझे इतनी डर आ गई। मैंने गुरुजी को दिल से याद किया, तो वो मुझे देख के चले गए। फिर मैंने कल से घर वालों को खुशी से बोला, आपको मैंने बताया था ना कि मैं ऐसी भक्ति करती हूँ कि आप मुझे मारोगे ना तब भी भगवान मुर्दे को जिंदा करते। आप देखो आप सबने मार रहे। और मुझे इतनी विश्वास बढ़ गई कि इस भगवान के लिए मुझे अगर शीश भी देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये ऐसा मुझे विश्वास हो, जो मेरी आयु बढ़ाया, जो मेरा सांस बढ़ा। और फिर भगवान ऐसे मुझे ना वहां से निकाले और यहाँ तक लेकर आए। आज मैं जो यहाँ मौजूद हूँ तो संत रामपाल जी महाराज की दया से आई हूँ। नहीं तो मेरे पीछे इतने ससुराल वाले लगा रखे थे, आगे गिरिल,
ऊपर गिरिल नीचे गिरिल। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी थी, भगवान एक बार निकाल दोगे ना तो मैं दोबारा इसको देखूंगी नहीं, क्योंकि आपने आयु बढ़ाए, मेरा नियम मर्यादा यहाँ रहता नहीं। तो गुरुजी ने बोले बेटा तेरे पास इतना टाइम है, शादी मेरी बहन की थी, ससुराल वाले इतना टाइम दिया था, उनकी बुद्धि बदले थे भगवान ने कि ये जाएगी, बारात आते ही आ जाएगी, मन इसको ले आएंगे। इतना ही टाइम में भगवान ने मुझे वहां से यहाँ तक लाया, और आते ही भगवान रास्ते में भी मिला, 2-3 बार मिले मुझे संत रामपाल जी महाराज। ट्रेन में, मैं एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी थी, उसमें मेरा टिकट नहीं था, टीटी ने पकड़ लिया था, मुझे जेल भेजने के लिए पुलिस को बुला लिया था। तो परमात्मा ने खड़े होकर बोले इसके टिकट मेरे पास है, टीटी को दिखाया, फिर चादर ओढ़ कर लेट गए। फिर मैं बोले आम इंसान होगा, मैंने ये नहीं माना था कि परमात्मा होगा। लौट गए। फिर आने के बाद, यहाँ भी आने के बाद संत रामपाल जी महाराज, जब मेरे पास बैलेंस नहीं था तारीख पे जाने की, जब गुरु जी के जहाँ तारीख मिलाई होती है, तो मैं सबने के मुंह से, परमात्मा के मुंह से मैंने सुना था, जो एक कदम बढ़ाता है भगवान के लिए, उस भगवान उसके लिए 60 कदम बढ़ाता है, और जो भगवान का हो जाता है उसका। इस तरह मैंने सबको विनती करते, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को भी हिसार ले चलो। तो कुछ देर के बाद में किसी भगत की गाड़ी से, उसकी गाड़ी खराब हो गया, तो उसने खूब बच्चन बोला था कि मेरे तुम्हारे वजह से गाड़ी, उसने रास्ते में उतार दिया था मुझे। तो परमात्मा ने ऐसे किया था दया कि मुझे, गुरु जी को मैंने पुकारा था कि भगवान आप तो कहते हो कि 2 कदम बढ़ाओ, तो 10 कदम बढ़ाऊंगा मैं। मैंने 2 कदम बढ़ा लिया। भगवान आज आपके नंबर है, अगर आप कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो, वाकई आप मेरी आवाज सुन सकते हो, तो आप आ जाओ। तीसरे बार मैं जैसे प्रार्थना करी, भगवान आपको सुनाई नहीं देता, अब बहरे, बस मुझे बोलने भी नहीं आता था उस समय उतना, आप बहरे हो गए क्या, आपको सुनाई नहीं देता। इतने में संत रामपाल जी महाराज पीछे से गाड़ी, बाइक लेकर आए और किक मारे। मैंने गुरु जी से बोला कि आप संत रामपाल जी महाराज के रूप में आना, दूसरा रूप में नहीं तो नहीं बैठूंगा, क्योंकि दुनिया में छल करने वाले बहुत से जनता है, धार्मिक में सब जगह ठगी गई थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज मुझे बाइक पे, जैसे मैंने उनके साथ बैठा ना, तो उनका शरीर नहीं था, फिर भी मैंने बाइक को देख कर है ना नहीं माना कि ये परमात्मा है। मैं बाइक पे डाउट कर गई, मुझे लगा कि भगवान संसार चला सकता, क्या बाइक नहीं चला सकता, पर मैंने लगा कि बाइक भगवान चलाए। भगवान तो टीवी में मैंने देखा था कि फिल्मों में, टीवी में, कि भगवान आते हैं फिर एकदम से अंतर ध्यान हो जाते हैं, मैंने कभी भगवान को देखा नहीं था। इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज को है ना, शरीर देखते हुए भी कि हार्ड मास्क उनके साथ नहीं है शरीर, फिर भी मैंने उनको बाइक पे अटक कर मैंने उनको प्रणाम भी नहीं किया। और उनका ज्ञान सुनकर उन्होंने बताया, बोला मैं परमात्मा हूँ बेटा, मैं यही जेल पर। मैंने बोला अंकल आप रहते कहाँ हो, तो उन्होंने बोला कि मैं ये बता देंगे कि 16 संख दूर रहता हूँ, जैसे गरीबदास जी को माला गई, तो मैं इनको प्रणाम कर लूंगा। तो गुरुजी बोले बेटा उस समय 2 नंबर जेल आ चुका था, बोले बेटा मेरा असंख्यों बच्चे हैं और मैं 4 सालों से यही नौकरी करता हूँ, 18 की बात है, 2018 की बात है, यहीं रहता हूँ। और मैं बोले अंकल आपके बच्चे कितने हैं, परमात्मा ने बोला असंख्य। उस समय बाइक में बैठ चुके थे? हाँ जी, और उनका शरीर हार्ड मास का, जैसे मैंने उनका ये पकड़ा था तो मैं वो दुख भूल गई थी कि मैं कहीं से दुखी आई हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि मुझे इतना सुख आनंद हो रहा था उनके साथ बैठने के बाद, लगता था कि मुझ जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। जब मैं संत रामपाल जी महाराज को पकड़ के बैठी थी तो उस समय लगता है, मुझे ऐसा ये भी फील नहीं हो रहा था कि मुझे कोई दुख है, इतना सुख का अनुभव हो रहा था कि मैं ये भी भूल गई थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास किराए नहीं है, मैं कितने दुखी आई हूँ, ये सारे भूल गए थे। और संत रामपाल जी महाराज 2 नंबर जेल पे जब छोड़े थे, बेटा गुरुजी ने ये भी बताया था, बेटा ये चाबी लगा हुआ है, किसी का बाइक है, मैं तेरे खातिर इस बाइक को लेकर आया हूँ, बिना लॉक वाले चलते नहीं, बिना चालू करे, ये लॉक होकर चल रहा है। फिर भी मैंने नहीं माना था, थोड़ा सा बाइक पर अटक गया था कि परमात्मा बाइक कैसे चला सकते हैं। और जैसे 2 नंबर पे मैंने उतरी, उस समय पुलिस वाले ना भक्तों को वापस भेजते थे 2 नंबर जेल से, भीड़ नहीं करने देते थे। 2 भगत कबीर छात्रावास के सामने बैठा था, वो उसने देखा, उसने पहचाना दूर से कि कबीर साहब, नित्य नियम का चेहरा था गुरु जी का, सेम टू नित्य नियम का, तो उन्हें पहचाना कि कबीर साहब परमात्मा है। और पुलिस वाले पन्नी ओढ़ रखे थे, जैसे मैंने लगा कि भगत है, मैंने उसको बोला कि सच्चा है भगत जी, उसने डंडे दिखाया, मैं बोली परमात्मा ये तो डंडे दिखा रहे हैं, मेरे को बचा लो। तो गुरुजी बोले भगवान के सामने इस पुलिस वाले की संसार का नहीं चलता बेटा, मैं भगवान ऊपर, मैं बोली आप अंतर ध्यान हो। गुरुजी जब चलने गए बाइक से, अंतर ध्यान हो गए और भगवान बाइक लेकर चलने गए, तो मैंने बोला भगवान हो तो फिर से उलट के देखो मुझे। तो गुरुजी ने फिर से उलट के देखा, गुरुजी का इतनी नूरी शरीर था, इतना तेजों में शरीर था कि मैंने वहीं दंडवत प्रणाम किया। और जो भगवान ने चादर दिया था गुरुजी ने मेरे को, वो चादर मैंने उनको आवाज मारकर
वापस करके, उस समय बारिश हो रही थी, उसने मिलाई तारीख दोनों थी जिसमें बारिश हो रही थी, वो चादर वापस किया। और चादर उसी दिन मंजू अंजू बहन है ना, गुरु जी का चादर धोने के लिए लेकर आई, वही चादर जिसको चादर को मैंने गुरु जी को वापस किया था। तो वो चादर को मैंने देखकर मैंने उनको बताया कि ये तो परमात्मा थे, ये मुझे मिले थे, उन्होंने बाइक से छोड़ा। और गुरु जी ने एक चीज और कहा था मेरे को कि बेटा जितने भगत आते हैं यहाँ पे, जब तक एक एक आत्मा इस तारीख पर से अच्छे से घर न चले जाए, तब तक मैं बाहर ही घूमता रहता हूँ, एक एक आत्मा को देखता हूँ, कौन आत्मा कहीं मेरे आत्मा को कोई दुखी तो नहीं है। तो ऐसे में घूमता रहता हूँ, मैं अंदर नहीं रहता हूँ, हमेशा बाहर ही रहता हूँ। तो इस बात को चीज को जी मैं अनुभव करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आज भी जेल में नहीं, वो भगवान है। और 100% अगर मुझे कोई कहे कि तुम्हें संसार विश्व का राज दो, तो ये भगवान है। जो भगवान आपकी सांस बढ़ाए, आयु बढ़ाए, सुख दे, तो आप ही विचार करो। इस जो न्यूज को देख रहे हो इस चैनल के माध्यम से, तो आप किसको करोगे, या धन को या आयु बढ़ाने वाले को, किसको करोगे? आप ही विचार कर सकते हो। सुख जो सुख देगा, जो आयु बढ़ाएगा, उसी को आप मानोगे भगवान ना। तो आज संत रामपाल जी महाराज है ना, जब भी मैं कभी भी कोई भी चीज मन में सोचती हूँ, जो मुझे ससुराल वाले सुख नहीं दिए थे, वो सुख आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। आज मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, आज गुरु जी की दया से मेरे बच्चे वो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम में, और उतनी खर्चा 2000 खर्चा, उससे कहीं ज्यादा भगवान सुख दे रहे हैं हमारे गुरु जी। जिस सुख की तलाश में मैंने इतना पूजा किया कि धरती पे सब कहते थे मायके ससुराल वाले, कोई ऐसा भगवान नहीं है इस बेटी के चेहरे पे हंसी दे दे और सुख दे दे। मैं इतने डिप्रेशन में थी कि मुझे कोई चीज याद भी नहीं रहता था इस दुख के कारण। कहाँ जा रही हूँ एकदम सोचते रहती थी, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्यों इतना दुख हो रहा है। आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी सुखी हूँ कि अगर मैं मन में सोच लूँ भगवान मुझे ये चीज चाहिए, संत रामपाल जी महाराज वो एक समय आगे आगे रखते हैं, तो मैं कैसे ऐसे भगवान को छोड़ूं। आप ही सोच सकते हो कैसे मैं 2016 में आपको संत रामपाल जी देखे, 2017 में, 2018 में, तो क्या अब भी आपको संत रामपाल जी महाराज मिलते हैं, दिखते हैं? आपको बताऊं कि मैं संत रामपाल जी महाराज जितने बार मिले, अंकल अंकल ही कहा था। भिवानी की बात है, मैं जो आश्रम में थी, गई थी संत रामपाल जी महाराज को, तो उनके पुस्तक सेवा होती थी, और वो 32 बिरादरी का हरियाणा गांव था। मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, तो वहाँ पे मैंने छूट गई थी, और मैंने प्रार्थना करी थी दिल से संत रामपाल जी महाराज से कि भगवान अब की अंकल नहीं कहूँगा, अगर इस बार प्लीज भगवान मुझे राह दिखा दो। गाड़ी चली गई थी दूसरे गांव, और वहाँ मेरा फोन का रेंज भी नहीं चल रहा था। तो कौन से सन की बात है? ये 2018-19 की बात है, ये हाँ 19 की बात है। तो वो पुस्तक सेवा में जब संत रामपाल जी महाराज है ना, उसी रूप में लंबे, जैसे 7 फुट का लंबे है, आए एकदम से, उधर से आते दिखे मुझे। मैंने बोले अंकल अंकल मैं राह गुम हो गई हूँ, और इस गांव में मेरा बस अलग चला गया, आप क्या, ये 4 लाइन है, मैंने सब जगह चक्कर खा लिया, क्या आपने देखा है? तो गुरुजी बोले बेटा आप जा कहाँ रहे हो? तो अंकल बोले एक मेरा एक रिश्तेदार आया था बेटा, और रिश्तेदार है ना रास्ता गुम हो गया है, मैं उसको राह दिखाने जा रहा हूँ। और ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वहां छोड़ा जहां मेरी बस लगी थी, बस चली जा चुकी थी। और संत रामपाल जी महाराज है ना, कोई भी मुसीबत मुझ पर पड़ता है, कोई भी आपत्ति पड़े, तो आज भी संत रामपाल जी महाराज हमें मिलते हैं और हमें दिखते हैं। हमें जब भी कोई मुसीबत, संत रामपाल जी महाराज ऐसे देखते हैं ना वहाँ छोड़कर। और मैंने जैसे बोला कि बेटी को पानी पिला दो, प्यास लगी है, इसकी जान निकल, और जैसे मैंने सोचा आप भी पी लो अंकल, बस पीछे देखा तो मैं गुरुजी गायब थे वहीं से एकदम से, क्योंकि वहाँ घर नहीं था किसी का, वहाँ 4 लाइन था। तो गुरु जी को अंतर ध्यान हो गए, जिसके कारण मैंने लास्ट में भी अंकल कहा था और प्रॉमिस किया था भगवान अब की अंकल कहूंगा तो नहीं मिलना। तब से ले जाते गुरु जी मिले नहीं, पर मदद तो हमें हमेशा करते हैं। छोटी मन में भी सोच लूं, अगर मैं सोचूं भगवान गाड़ी आ जाए तो गाड़ी आ जाए, भगवान से सोच लूं भगवान ये चाहे हो जाए, तो भगवान वही चीज उसी क्षण कर देता है। हाँ जी, और आज मैं जो सुखी हूँ ना, अगर मेरे मन में कोई उल्टा भी कोई बोल देता है, कोई भी हो, जगत हो या वो, अगर मैं उसी समय रो के चुप हो जाती हूँ, तो भगवान उसके कुछ ही क्षण बाद उसको जवाब दे देता है। जगत तो भगवान है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा मित्र, बंधु, सखा, इससे बड़ा इतना अच्छा भगवान पृथ्वी पर कहीं नहीं है। और जिस भगवान की तलाश में भटकते हैं लोग, मंदिर मस्जिद कष्ट उठाते, वो भगवान सबसे सुखदायी परमात्मा और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज है। इनको पहचानो, इनको जानो, जैसे तोल सके तोलो, इनको हर तरह से ही तोलवाने भगवान, तोल मोल के ही लो, पर इनको जानो पहचानो और फिर देखो इनको, ये परमात्मा है, स्वयं भगवान कबीर साहेब आ रखे हैं।
स्वयं संत रामपाल जी महाराज के चोले में। जी बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई।